Yes, we are live now. हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो मिनी मैराथन चल रहा है उसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। आई होप आपने पार्ट 1 भी देख लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया गया है, सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। अ विश टू डू गुड फॉर अदर्स। ठीक है, क्या है? अ विश टू डू गुड फॉर अदर्स, एक ऐसी इच्छा दूसरों की क्या करने के लिए, भलाई करने की इच्छा। दूसरों की जो भलाई करने की, अच्छाई करने की जो हमारी इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है? देखिए, बेनिवोलेंस क्या होगा आंसर? बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस मीन्स होता है परोपकारी। क्या होगा? परोपकारी, जो कि क्या करता है? दूसरों की भलाई करता है। जो दूसरों की भलाई करता है उसको क्या बोलेंगे? बेनिवोलेंस। ठीक है, अ विश टू डू गुड फॉर अदर्स। ठीक है, यहाँ पे आप बेनिवोलेंस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, एक ऐसे आदमी की बात हो रही है। ठीक है, एक ऐसे आदमी की बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है जिसमें औरतों के गुण होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? औरतों के गुण होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स होता है स्त्रीयोजित। क्या होता है? स्त्रीयोजित या फिर स्त्रियों जैसा। ठीक है, स्त्रीयोजित या फिर स्त्रियों जैसा, उसको बोलते हैं हम इफेमिनेट। क्या बोलेंगे? इफेमिनेट। ठीक है, यहाँ से देखिए फेमिनेट है ना, फेमी, यहाँ से नाम इस स्त्री होता है, फीमेल होता है, तो आप यहाँ से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सो ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन इज नोन एज इफेमिनेट। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज। ठीक है, एक ऐसी स्टोरी आपको पूछ रहा है जो कि पारंपरिक स्टोरी की बात पूछ रहा है कि जो कि देवी देवताओं से क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, जो देवी देवताओं से संबंध, जो हमारी पुरानी जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं मिथ, मिथक। ठीक है, MYTH मिथ, इसको हिंदी में बोलते हैं मिथक या परंपरा। ठीक है, मिथक, इसमें पुरानी जो स्टोरी होती है उसको हम बोलते हैं मिथक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द साइंस ऑफ इंसेक्ट। द साइंस ऑफ इंसेक्ट, जो कीटाणुओं का जो विज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेमोलॉजी। क्या बोलते हैं? इंटेमोलॉजी। इसको हिंदी में बोला जाता है कीट विज्ञान। क्या बोलते हैं? इंटेमोलॉजी जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं कीट विज्ञान। इंसेक्ट मीन्स कीड़ा होता है और इंटो मीन्स क्या होता है? कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज समथिंग दैट इज हिडन, एक ऐसी चीज जो कि क्या होती है? छिपी हुई होती है। जो कि क्या होती है? छिपी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं मिस्ट्री। मिस्ट्री का अर्थ हिंदी होता है, अर्थ होता है रहस्य। मिस्ट्री का हिंदी होता है रहस्य, जो कि क्या होता है? हमसे हिडन है। हिडन का मतलब भी होता है छिपा हुआ। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, रहस्य। तो ऐसी चीज़ जो हमें क्या होती है? छिपी होती है। कहते हैं ना कि ये कुछ बातें हम क्या करते हैं? मिस्ट्री रखते हैं। कुछ स्टोरी मिस्ट्री स्टोरी भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए क्या होती है? नफरत होती है, नापसंद दूसरे को। अगर दो लोग एक दूसरे को नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं एंटीपैथी। क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता है घृणा। क्या होगा? घृणा। घृणा मीन्स होता है कि जो दो लोग एक दूसरे से को नापसंद करते हैं उसको हम घृणा बोलते हैं। 7 दैट विच इज लॉयन लाइक, एक ऐसी चीज, ऐसा चीज या फिर ऐसी क्वालिटी जो कि क्या होती है? सिंह की तरह होती है, शेर की तरह होती है, उसको हम बोलते हैं लियोनाइन। LEO, जो लियो मीन्स होता है शेर। लियो मीन्स क्या होता है? शेर, जो कि शेर की तरह होता है, लॉयन की तरह होता है। तो यहाँ पे लॉयन और लियो, ठीक है, लॉयन एंड लियो आप उसको रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स को, जो फॉसिल्स होते हैं जो हमारे जीवाश्म होते हैं, ज़मीन के अंदर जो धंसे हुए हमारे जीवाश्म होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका क्या होगा? उसका होगा पालिएंटोलॉजी। पालिएंटोलॉजी मीन्स होता है जीवाश्म विज्ञान। क्या होगा? जीवाश्म विज्ञान।
ठीक है, जो कि हमारे जीवाश्मों का अध्ययन करता है। ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं पालियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, stealing from the writings of others, it's a very most important question is stealing from the writing of others। जैसे कि कोई स्टोरी लिखी होती है, उसको क्या किया जाए, किसी और ऑथर ने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं साहित्यिक चोरी। क्या बोलेंगे, साहित्यिक चोरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लैगियरिज्म। प्लैगियरिज्म मीन्स साहित्यिक चोरी। साहित्य की चोरी, जो कि क्या होता है, इसी के लिए लोग अपना एक कॉपीराइट करते हैं, साहित्य चोरी। इसलिए इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। सबको अपना ओरिजिनल कंटेंट देना चाहिए। साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी, एक ऐसा साइंस जो कि हेरिडिटी से डील करता है, या फिर जिसके में आनुवंशिकता के बारे में बताया जाता है, उस साइंस को हम क्या बोलेंगे, उस साइंस को बोलते हैं जेनेटिक्स। आपने सुना होगा ना कि इसका जेनेटिकल क्वालिटी इसके फादर से मैच करता है, मदर से मैच करता है। तो वो जो हेरिडिटी, आनुवंशिकता और जेनेटिक्स क्या है, सेम है, आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिक जो होता है हमारा वो हेरिडिटी, जेनेटिक्स होता है। A signature on the back of a paper or check, एक सिग्नेचर ऑन द बैक और अ पेपर और बैक, उसको क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट। जैसे कि आपका जो पेपर है और या चेक है, ठीक है, उसको सॉरी उसके बैक पे जो लिखा होगा उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मीन्स होता है कि आप किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करना या फिर अनुमोदन करना। एंडोर्समेंट मीन्स होता है समर्थन करना या फिर अनुमोदन करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द साइंस ऑफ टाइम। द साइंस ऑफ टाइम, समय का अध्ययन। द साइंस ऑफ टाइम, द साइंस ऑफ टाइम इज नोन एज होरोलॉजी। HOROLOजी, होरोलॉजी। जैसे इसको घड़ी विज्ञान भी बोल सकते हैं, घड़ी का विज्ञान। होरोलॉजी को क्या बोलते हैं, घड़ी का विज्ञान, घड़ी विज्ञान या फिर समय का विज्ञान, होरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 इज द साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। पूरे जो यूनिवर्स हैं, ठीक है, पूरे हमारा जितने भी ब्रह्मांड है, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है। पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में जो किया जाता है, का अध्ययन जो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी, ठीक है, सृष्टि विज्ञान। कॉस्मोग्राफी मीन्स होता है सृष्टि विज्ञान। क्या होगा आपका, सृष्टि विज्ञान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 इज साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट। फ्लाइंग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्लाइंग। ठीक है, FLYING। जब एयरक्राफ्ट में आप उड़ते हैं, उसकी जो कला सिखाई जाती है और उसका जो विज्ञान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जो कि एयरक्राफ्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं वायु विज्ञान। क्या बोलते हैं, वायुयान विज्ञान, वायुयान विज्ञान, एविएशन। क्वेश्चन नंबर 15 इज मैरिज ऑफ गॉड। भगवान की क्या होती है, जो शादी होती है, भगवान की जो शादी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन होगा थियोगेमी। क्या होगा, थियोगमी या फिर थियोगेमी। मैरिज ऑफ गॉड, ठीक है, मैरिज ऑफ गॉड इज नोन एज थियोगमी। फेल टू पे अ डेप्ट इन टाइम, एक ऐसा व्यक्ति जो कि समय पे अपना जो है डेप्ट है, जो कि कर्ज है, डेप्ट मीन्स होता है कर्ज, डेप्ट मीन्स क्या होगा, कर्ज होगा। ठीक है, जो समय पर अपना कर्ज देने में क्या होता है, फेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट। क्या बोलेंगे, डिफ़ॉल्ट। जैसे कि कोई काम सही तरीके से आप नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं करना भी आपका होता है डिफ़ॉल्ट। कंप्यूटर में भी ये वर्ड यूज किया जाता है, सही तरीके से काम न करना, सही तरीके से काम न करना जो होता है आपका डिफ़ॉल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स। एक ऐसी बॉडी मीन्स बॉडी ऑफ डेलीगेट्स, इट्स ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यहाँ पे डेलीगेट से पहले बॉडी लगा है, बॉडी ऑफ डेलीगेट्स इज कलेक्टिव नाउन। तो डेलीगेट्स मीन्स होता है प्रतिनिधि। क्या होता है, डेलीगेसी। ठीक है, उसको बोलते हैं डेलीगेसी। डेलीगेसी मीन्स होता है प्रतिनिधि।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेलीगेट्स की जो बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं डेलीगेट्स। डेलीगेट्स की बॉडी डेलीगेसी। क्वेश्चन नंबर 18, अ बूम ऑफ रिलीजियस केयर एंड नेचर। ठीक है, एक धार्मिक जो किताबें होती हैं ना, धार्मिक किताबें, उसको जो धार्मिक ग्रंथ होता है जैसे कि बाइबल हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं। इसमें आपके पवित्र जो ग्रंथ हो, पवित्र किताब, पवित्र श्लोक हैं, उसके बाद स्टोरीज है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्चर। क्या बोलेंगे, स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मीन्स होता है धार्मिक ग्रंथ। जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो स्क्रिप्चर होते हैं। जैसे हिंदुओं का धार्मिक स्क्रिप्चर क्या होगा, रिलीजियस स्क्रिप्चर इज भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 19 इज एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज फॉर फूड। किसी भी प्रकार का भोजन, अनाज जो कि हम क्या करते हैं, खाने में अपने प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का अनाज हो सकता है जिसको हम अपने खाने में यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं सीरियल्स। उसको क्या बोलेंगे, सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स होता है अनाज। सीरियल्स मीन्स क्या होता है, अनाज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अ मैन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। एक ऐसा आदमी जो कि क्या करता है, किताबों से प्रेम करता है, बुक लवर होता है, उसको बुक लवर को क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। ठीक है, पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफाइल मीन्स होता है पुस्तक प्रेमी। पुस्तक प्रेमी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 21 इज अ बिल्डिंग इक्विपाइड विथ अ पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्थान जहाँ पे टेलीस्कोप रखा जाता है और वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेटरी मीन्स होता है वेधशाला। आपको पता है कि ऑब्जर्वेटरी कहाँ कहाँ है, राजस्थान के जयपुर में होगा, वाराणसी में आपको मिल सकता है, इलाहाबाद में भी आपको ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज अ केयर टेकर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, सरकारी जो बिल्डिंग्स होती है उसकी देखभाल करता है, उसको क्या बोलते हैं, कस्टडियन। ठीक है, अभिरक्षक। अभिरक्षक मीन्स कस्टडी में जैसे हमारा क्या करता है, वो उसकी देखभाल करता है, केयर करता है, उसको बोलेंगे कस्टडियन मीन्स अभिरक्षक। क्वेश्चन नंबर 23, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। किसी भी आप चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। उसमें जैसे कि आपने महाभारत सुना होगा, महाभारत की स्टोरी, इसमें कौरव डायनेस्टी का पूरी तरह से एनिहिलेट कर दिया गया, सत्यानाश किया, पूरी तरह से सर्वनाश किया गया है। उसके बाद ये आपकी एक बुक है भीमराव अम्बेडकर की, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये भी क्या होता है, सर्वनाशी होता है। एनिहिलेशन मीन्स सर्वनाश, उसका पूरी समूल नाश को एनिहिलेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड रिबन्स। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं और रिबन होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ए चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड रिबन, उसको क्या बोलते हैं, फेस्टून। फेस्टून मीन्स होता है झालर। फेस्टून मीन्स झालर। जो भी ऐसे झालर की बात की जा रही है जिसमें फूल हो, पत्तियां हो, रिबन्स होते हैं, वो फेस्टून कहा जाता है, जो कि वेडिंग्स में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 इज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा नागरिक, ठीक है, जो पूरी दुनिया का नागरिक है। क्या है, पूरी दुनिया का नागरिक है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन जो कि पूरी दुनिया का नागरिक होता है, विश्ववादी। क्या करेगा, उसको हम बोलते हैं विश्ववादी। पूरे विश्व में है वो सिर्फ किसी एक कंट्री का नहीं, पूरे विश्व का नागरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 इज अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बीमारी से क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है, रिकवर हो रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वलेंस मीन्स कॉन्वलेंसेंस। ठीक है, कॉन्वलेंसेंस मीन्स अच्छा होना। क्या करते हैं, धीरे धीरे सुधार आ रहा है, उसके स्वास्थ्य में अच्छा होना, कॉन्वलेंसेंस। क्वेश्चन नंबर 28 इज अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी प्रॉपर्टी में उसने क्या कर दिया है, आग लगा दिया है, उसको उसका गिल्टी माना गया है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आग लगा देता है, आगजनी करता है, उसको बोलते हैं हम आर्सोनिस्ट।
आर्सोनिस्ट जो होता है कि जो कि आगजनी करता है, आगजनी, आगजनी करने वाला व्यक्ति आर्सोनिस्ट इज नोन एज आर्सोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, मैन ऑफ फ्री एंड इजी हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एकदम स्वतंत्र होता है अपने उस आदतों से, वो क्या करता है, रूढ़ियों से एकदम पूरी तरह से मुक्त होता है, बोहेमियन, ठीक है। बोहेमियन मीन्स होता है रूढ़ि मुक्त, वो किसी भी परंपराओं को नहीं मानता है, रूढ़िवादिता से पूरी तरह से फ्री होता है। जैसे आजकल के मॉडर्न स्टूडेंट बच्चे हैं, ठीक है, वो रूढ़िवादी नहीं है, रूढ़ी से क्या है, मुक्त है, बोहेमियन है, ठीक है। कौन कौन बोहेमियन है प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इज अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, कलेक्शन ऑफ स्लेव जो गुलाम होते हैं, ठीक है, पहले टाइम में लोगों को गुलाम किया जाता है, तो उसके जो गुलामों का जो कलेक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कैफल। कैफल मीन्स गुलामों का एक समूह होता है कैफल। उसके साथ साथ कैफल मीन्स बहस करना भी होता है, ठीक है, बहस करना, आर्गूमेंट करना भी कैफल होता है। और आप जानते हैं एक होता है कैटल, जो पशु होते हैं उनके समूह को भी कैटल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, एक ऐसा परफॉर्मेंस क्या होता है जो कि ड्रामेटिक होता है, उसको हम बोलते हैं मास्क। क्या बोलते हैं, मास्क। जैसे कठपुतली का तमाशा आप लोग देखते हैं, मास्क में होता है कठपुतली का तमाशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, पृथ्वी से संबंधित है, ठीक है, एक ऐसा फिक्स ऑर्बिट है इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, पृथ्वी से संबंधित, उसको क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी, ठीक है, भूस्थैतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे, भूस्थैतिक विज्ञान। भूस्थैतिक विज्ञान जो होते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 एक और आपके सामने है, अ जक्यूलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अमेजिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही क्या होता है, खुश मिजाज होता है, ठीक है, बहुत ही खुश मिजाज होता है, उस ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वैग। क्या बोलते हैं, WAG, वैग। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, एक ऐसे पैसेंजर की और जो लगेज होते हैं उसके लिस्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, यात्रियों की सूची, ठीक है, लिस्ट वेबिल बोलते हैं, यात्री की सूची, यात्री की। आप इसको नोट करते चलेंगे तो ये आपके एग्जाम के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। वेबिल, ठीक है, वेबिल मीन्स होता है यात्रियों की सूची, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज इज नोन एज यात्री सूची, वेबिल। ए नोटिस ऑफ पर्सन डेथ, एक ऐसी सूचना जिसमें किसी व्यक्ति के मृत्यु की बात की जाए, उसका मैसेज दिया जाता है, उसको बोलते हैं ऑबिट्यूरी। क्या बोलेंगे, ऑबिट्यूरी। ऑबिट्यूरी मीन्स होता है शोक संदेश। शोक संदेश आता है ना, किसी की फैमिली में कोई डेथ कर जाता है तो वाइट कागज़ पे आपको मिलता है शोक संदेश, उसको बोलते हैं ऑबिट्यूरी। सबके पास, सबके घर आया होगा, आपने सबने देखा होगा, ऑबिट्यूरी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 इज अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं, उसके बारे में उसको वो निश्चित नहीं है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं। एग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है, अनिश्वरवादी, ठीक है, अनिश्वरवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के बारे में मानता ही नहीं है, उसको हम बोलेंगे अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी, ईश्वर के जो एग्जिस्टेंस में विश्वास ही नहीं रखेगा उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज अ पर्सन हु ब्रेक्स इन द हाउस इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, एक ऐसा व्यक्ति जो घरों में क्या करता है, अवैध रूप से घुस जाता है या सेंध मारता है चोरी करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए उसको थिप नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बर्गलर। बर्गलर में जो सेंध मारता है, ठीक है, चोरी छुपे सेंध मारने वाला चोर, सेंध मारना जो होता है वो चोरी करना, वो होता है बर्गलर। क्वेश्चन नंबर 37 इज अ डेमोक्रेटिक ओरेटर, क्या होता है, एक जो होता है कि डेमोक्रेटिक व्याख्या करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, डेमोक्रेटिक ओरेटर, उसको बोलते हैं डेमेगॉज, दुर्जनों का नेता। क्या बोलते हैं, दुर्जनों का नेता।
दुर्जनों का नेता इज नोन एज डेमोक्रेटिक ओरेटर, डेमागोग। 37 इज टू रिमूव ऑल ट्रेसेस, एक ऐसी चीज़ जिसमें आप जितनी भी ट्रेसेस हैं उसको आप पूरी तरह से क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। इरेडिकेट उन्मूलन करना, जैसे कि आपके सामने बहुत सारे किसी चीज़ के बारे में है, उसको आप पूरी तरह से हटाना चाहते हैं, उन्मूलन करना चाहते हैं, इरेडिकेट कर देंगे। क्या करेंगे, इरेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 39 इज अ मैन विथ नैरो एंड प्रेजुडाइज रिलीजियस व्यूज, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये बहुत ही संकीर्ण होता है और अपनी खुद के उसके सिद्धांत होते हैं, खुद के नियम होते हैं, उसको किसी से लेना देना नहीं है, वो अपना खुद का सिद्धांत पे चलेगा, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फैनेटिक में होता है कट्टर। जैसे कि हिंदू का कुछ हिंदू में भी कट्टर्स होते हैं और कुछ मुस्लिमों में भी कट्टर पाए जाते हैं। सारे धर्मों में कुछ जो जाति विशेष है वो उनके अंदर आप कट्टरता देखते हैं, और ज़्यादातर लोग उदारवादी होते हैं। तो जो फैनेटिक होंगे वो नैरो होंगे और प्रेजुडिस रिलीजियस व्यूज के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज वन हु कैन नॉट बी ईजिली प्लेस्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम आसानी से प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। ठीक है, क्या बोलते हैं, फास्टिडियस, जो कि आसानी से प्लीज्ड नहीं किया जाए। ये चीज़ों को ना बहुत ही बारीकी से देखते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं, इनको आप आसानी से प्रसन्न नहीं कर सकते, बहुत बारीकी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑलवेज रेडी टू अटैक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अटैक करने के लिए हमेशा तैयार होता है। ठीक है, अग्रेसिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्रेसिव, आक्रमण करने के लिए हमेशा तैयार, आक्रामक बोलते हैं इस व्यक्ति को, आक्रामक। और जो हमेशा झगड़ा करने के लिए क्या बोलते हैं, तैयार रहते हैं, उसको क्वारलसम, क्या बोलते हैं, क्वारलसम। क्वेश्चन नंबर 42 अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, ऐसे पैसे, जैसे कि आपको किसी ने किडनैप कर लिया है किसी व्यक्ति को, तो वो जो पैसे मांगते हैं, मनी डिमांड करते हैं, उसको बोलते हैं रैंसम, उसको क्या बोलेंगे, रैंसम। रैंसम मीन आप जानते हैं फिरौती होता है, फिरौती, रैंसम मांगते हैं 5 लाख 10 लाख, किडनैपर्स के द्वारा जो पैसे मांगे जाते हैं उसको बोलते हैं रैंसम। क्वेश्चन नंबर 43 एनिमल्स दैट फीड्स ऑन प्लांट, एक ऐसा पौधा जो कि क्या करता है, एक ऐसा जानवर जो कि पौधों को खाता है, हार्बिवरस। ठीक है, हार्बिवरस मीन्स शाकाहारी। यहाँ पे देखिए हर्ब लिखा है, HERB, हर्ब। हर्ब मीन्स क्या होता है, जो घास पत्ते होते हैं ना, वो हर्ब होते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, शाकाहारी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हर्ब खाते हैं और हार्बिवरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 एनिमल्स हु लिव्स इन हर्ड्स, एक ऐसा पक्षी, एक ऐसे जानवर जो कि झुंड में रहते हैं। ठीक है, झुंड में रहने वाले जानवर को क्या बोलते हैं, ग्रेगैरियस। झुंड में रहने वाले जानवर को बोलते हैं ग्रेगैरियस। क्वेश्चन नंबर 45 इज बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जो कि संसार के सभी भागों से क्या करता है, संबंध रखता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, विश्ववादी। विश्ववादी जो होता है वो संसार के सभी भागों से संबंध रखता है। 46 इज कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एथिकेट्स एंड प्रेसिडेंट्स, एक ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसमें सारे आप सिद्धांतों का जो मैनर्स होते हैं, एथिकेट्स होते हैं, उसका वो उसमें पालन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, आचरण संहिता। क्या बोलते हैं, आचरण संहिता। सारे सिद्धांतों का हम लोग उसमें पालन करते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर कहीं स्थान पे जाएंगे तो एक प्रोटोकॉल को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, तो वो बोलते हैं आचरण संहिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 इज वन हु प्रिस्क्राइब मेडिसिन, एक ऐसा व्यक्ति जो हमें दवाइयों को, हमारे दवाइयों को प्रिस्क्राइब करता है, उसको बताता है, तो वो क्या होता है, फिजिशियन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इजी, ये डॉक्टर्स होते हैं जो वैद्य, क्या होते हैं, जो वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो फिजिशियन, ये आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इज एनिमल्स इक्वली एट होम ऑन लैंड आर एट सी, एक ऐसा जानवर, ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं और समुद्र में या फिर पानी में भी रह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर। जैसे मेढक होते हैं ना, मेढक और कछुआ क्या बोलते हैं,
उभयचर होते हैं, एम्फीबियन। क्वेश्चन नंबर 49 इज अ पर्सन हु अपोजेज वॉर आर यूज ऑफ मिलिट्री। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना युद्ध पसंद होती है, युद्ध पसंद नहीं होता है, वो शांतिवादी होता है, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। पेस मैंने वैसे ही शांति होता है, तो आप इसको समझ जाएंगे, शांतिवादी, पैसिफिस्ट। क्वेश्चन नंबर 50 इज वन हु इज क्वालिफाइड टू नेविगेट एन एयरक्राफ्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि एयरक्राफ्ट को नेविगेट करने के लिए क्या होता है, पूरी तरह से क्वालिफाइड होता है, एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड होता है, उसको बोलते हैं नेविगेटर। जो कि हमारा क्या करता है, एयरक्राफ्ट में मार्गदर्शन करता है, उसको बोलते हैं मार्गदर्शन करने वाला नेविगेटर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।